उसका एक सॉकेट ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लगा देंगे तो सॉकेट भी लगाना होगा। सही बात, भलाई का जमाना नहीं है भाई। नया डिजाइन निकल गया, तो ये डिजाइन को हम लोग इसको रख देंगे बढ़िया से तिजोरी में और नया सिलेंडर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें एक जरा से पानी नहीं निकल रहा है, लीकेज नहीं हो रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे फिर से एक यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों देखिए, एक हेडपम्प को रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, देखिए पूरा फ्री हो गया है, हल्का हल्का पकड़ रहा है और छोड़ दे रहा है। तो इसमें चलिए इसको खोलेंगे और इसको देखेंगे इसमें क्या इसमें प्रॉब्लम हुआ है और रिपेयरिंग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हैंडपंप का जो अपार पार्ट्स ढक्कन रहता है उसको खोल लेंगे, ताकि हमारा इसका जो अंदर चेन लगा हुआ है उसका नट बोल्ट खुल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ वीडियो में बने रहें और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों देखिए, हम दोनों साथ ही लग गए हैं। इसमें चैन को नट बोल्ट से कसा जाता है इस हैंडल में, उसके द्वारा से रड अप डाउन होता है, जिसके चलते से पानी बाहर आता है। तो उसको चैन को खोल लिए हैं। अब क्या करेंगे कि 4 दूनी 8 नट बोल्ट जो लगा हुआ है, वो 4 ऊपर का, 4 उसके नीचे का, उसको भी खोल लेंगे। ये हमारा देखिए हैंडल का सबसे ऊपरी भाग का जो है वो खुल गया है। तो देखिए इसको खींच के देख रहे हैं तो क्या है, देखिए इसका रड है जो देखिए ऊपर ही फंस गया, नीचे जा ही नहीं रहा है। तो एक तो कंफर्म हो गया है कि ये तो खराब हो गया है। अब दूसरा चीज देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो गया कि चैन को जब हम खोल रहे थे, चैन को खोलते खोलते इसका रड समेत टूट गया। तो इसको थ्रेड मारना होगा, अब इसको भी चूड़ी बनाना होगा। इसको लास्ट में थ्रेड बनाएंगे। अब चलिए इसको खोलते हैं एक एक करके सभी पाइप को। तो पाइप हमारा पीवीसी का है दोस्तों, लोहा का नहीं, सॉरी जीआई का नहीं है। अब तो सभी लोग पीवीसी का ही पाइप लगाते हैं। तो पाइप टोटल इसमें 7 पीस डला हुआ है, जिसमें से 6 पीस रड रहेगा। 1 पीस पाइप जो है पीवीसी का, वो सिलेंडर के सबसे नीचे रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से पूरा खोल लेते हैं। तो इसमें देखिए हम जुगाड़ बनाए हैं प्लंजर का, इसके सहायता से हैंडपंप को पकड़ते हैं। इसके जगह में एक वॉइस आता है, पाइप वॉइस, तो उससे अच्छा हम यही मेरा सस्ता में जुगाड़ू काम, देसी जुगाड़ू हो जाता है। अभी नया वॉइस खरीदने जाएंगे तो 5000 के लमसम में आता है, और ये हमारा 250 से 300 रुपया में हो गया है। तो इसी तरह से सभी पाइप को और रड को खोलेंगे। दोस्तों पाइप जो हमारा इसमें लगा हुआ रहता है 1.25 इंची का पाइप रहता है, और इसका SCH देखेंगे तो 80 का रहना चाहिए। 80 का अगर नहीं रहेगा तो पाइप टूट जाएगा। और 1.25 इंची का सॉकेट रहता है, जीआई सॉकेट रहता है। पाइप जो है थ्रेड वाला पाइप रहता है। तो जब भी खरीदें इसमें पाइप, इसका भी ओरिजिनल ही लगाएं, डुप्लीकेट पाइप नहीं लगाएं, क्योंकि इसमें सब भार रहता है, लोड रहता है, बहुत वजन हो जाता है, ताकि पाइप टूटे नहीं। एक पाइप 10 फीट का रहता है दोस्तों, और इसके अंदर जो रड रहता है वो भी 10 फीट का रहता है। रड 2 तरह का आता है, एक एसएस में आता है और एक लोहा में आता है। तो इसमें लोहा का रड लगा हुआ है। ये करीब 10 साल पहले का हैंडपम्प लगा हुआ था दोस्तों, और उसके बाद पहली बार आज ये खुल रहा है। इसके पहले कभी ख़राब हुआ नहीं था।
पहली बार खोल रहा है तो थोड़ा सा मेहनत भी लग रहा है खोलने में, टाइट है पूरा एकदम। खैर अच्छा था कि बगल में दीवार था तो उसके ज़रिए से खोलने में आसानी हो रहा है। पाइप रेंच को उसमें फंसा दे रहे हैं और उसके दोबारा से खोलते हैं। तो इसी तरह से सभी पाइप खोल लेंगे दोस्तों। टोटल जितना भी पाइप है हमारा पूरा खोल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको पूरा खोल लिए हैं पाइप को। सिर्फ लास्ट जहाँ सिलेंडर जो मेरा निकला है वहाँ पर का पाइप खोलना बाकी रहा है, और एक पाइप नीचे लगा हुआ है सिलेंडर के नीचे, आप लोग देख सकते हैं। एक पाइप फॉल्स पाइप दिया जाता है ताकि हमारा सिलेंडर में कचरा वगैरह ना फंसे, कंकड़ ना फंसे। तो सिलेंडर में क्या है पूरा एकदम मधु के जैसा जैसे बोलते हैं ना, उस तरह पूरा एकदम मिट्टी चिपक गया था। तो हथौड़ी से पूरा छुड़ा लिए हैं। उसके बाद इसको खोल रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है चलिए दिखाएंगे। तो इसको खोलने के लिए पूरा एकदम 2-4 बार इसको ढराना पड़ता है। 2-4 हथौड़ी नहीं दीजिएगा तब तक ये खुलवे नहीं करेगा। तो इस तरह से खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसका सिलेंडर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है इसको खोल के पूरा दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आप लोग देख ही रहे हैं सिलेंडर में क्या हुआ है। इस सिलेंडर का जो टैंक है वो फट गया है, छेदा हो गया है। अब 10 साल पुराना सिलेंडर था तो ख़त्म तो होएगा ही, घिसते घिसते पतला हो जाता है। और ये है हमारा रड में लगा हुआ जो है पल्ली। इसी में 2 पल्ली लगता है, इसी के थ्रू से पानी को खींचता है। सही बात, भलाई का जमाना नहीं है भाई। सिलेंडर का देखिए नया डिजाइन निकल गया है। तो ये डिजाइन को हम लोग इसको रख देंगे बढ़िया से तिजोरी में और नया सिलेंडर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों इतना सारा सामान लगाना है सब नया नया। 2 बैरिंग लेके आए हैं, 2 बैरिंग लगेगा और 2 पल्ली है। उसके साथ देखिए एक टेफ्लॉन टेप है और एक चैन भी लेके आए हैं। और ये अर्जुन कंपनी का ऐसे सिलेंडर है ये। देखिए दोस्तों ये है वो सिलेंडर। और इसमें एक रड भी लेके आए हैं क्योंकि रड भी टूट गया था चैन के साथ। नया रड लेते आए हैं, इसमें सॉकेट भी रहता है एक ठो। तो इतना सारा सामान लगाना है इसमें। देखिए हमारा जो ख़राब हुआ है ये सिलेंडर देखिए पूरा ही ख़त्म हो गया है। और चैन भी देखिए ये तो जगह में यहीं पर टूट गया, इसलिए निकलेगा नहीं है अभी। और इसका बैरिंग भी देखिए ढक हो जा रहा है। तो दोस्तों देखिए इसमें पल्ली देता है कंपनी, लेकिन ये पल्ली ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ये सॉफ्ट रहता है पूरा ये। तो इसको निकाल के इसके जगह में दूसरा पल्ली लेके आए हैं, इसको फिटिंग करेंगे। हमारे साथ ही उल्टा फिटिंग कर रहा है, क्या बोलिएगा। सिलेंडर का ये सबसे नीचे का भाग है दोस्तों।
ये इसमें हमारा लॉयर नट रहता है। देखिए ये हमारा इस तरह रहता है लॉयर नट। ये हमारा पानी को रोकता है इस तरह से, इसमें लगेगा। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हल्का सा टेफलॉन टेप लगा देंगे ताकि भविष्य में जब भी कुछ खराब हो जाए तो इसको आसानी से खोल सके कोई भी मिस्त्री। तो इसमें लगा लेते हैं इस तरह से, दोनों तरफ लगा लेंगे। देखिए इसमें लगाएं तो उधर भी लगाएंगे, पाइप में भी थोड़ा लगा दे रहे हैं। और उसके पहले लगाने से एक बार सिलेंडर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों इसमें एक जरा से पानी नहीं निकल रहा है, लीकेज नहीं हो रहा है। चलिए ये हमारा सक्सेसफुल। ना काट के बांधना, एक नंबर तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसका अंदर का जितना भी फिटिंग पार्ट्स था उसको फिटिंग करके सिलेंडर को लगा दे रहे हैं। अब चलिए इसको हैंड पंप में फिटिंग करते हैं। तो ये हमारा फॉल्स पाइप है, इसमें भी थोड़ा सा टेफलॉन टेप लगा दे रहे हैं ताकि इन फ्यूचर में कभी ख़राब हो तो आसानी से खुल जाए। फॉल्स पाइप तो पहले से ही मेरे नीचे था, उसको बाहर निकाले नहीं थे। उसमें कुछ भी नहीं रहता दोस्तों, सिर्फ एक पाइप रहता है। उसके बाद इसमें सिलेंडर को फिट कर देंगे। तो हमारा सिलेंडर को फिटिंग करने के बाद नीचे कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए ये हमारा तीसरा पाइप आने की सिलेंडर के ऊपर से गिनिएगा तो ये दूसरा पाइप हो गया। दूसरा पाइप, दूसरा रड फिटिंग कर रहे हैं। इसी तरह से सभी पाइप रड को फिटिंग करेंगे, जैसे जैसे खोले थे वैसे वैसे फिट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में जो बचेगा, जहां हमारा रड जो टूटा हुआ है उसको थ्रेड बनाएंगे, उसको पूरा चूड़ी बनाना होगा। फुल टाइट कर देना है दोस्तों। तो हमारा पूरा पाइप डला गया है, सिर्फ एक पाइप बचा है। जहां हमारा ऊपर का रड जो खराब हो गया था, टूट गया था, तो थोड़ा सा उसको कटिंग कर दे रहे हैं। देखिए चैन में टूटा हुआ है। और इसके अलावा में जगह में 1.5 फीट का एक रड लेके आए थे। तो देखिए इसका उसी साइज में रड को काट दिए हैं। अब यहाँ पर थ्रेड बनाएंगे। यहाँ थ्रेड बना के दोस्तों यहाँ पर रड को नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे उधर उल्टा साइड में। यहाँ हमारा चेन ही रहेगा। आज जितना छोटा हुआ है उतना बड़ा कर रड लेके आए हैं, 1.5 फीट का। उसका एक सॉकेट ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लगा देंगे तो सॉकेट भी लगाना होगा। और सॉकेट लगेगा तो फिर क्या होगा, टच हो जाएगा हैंड पंप में चलाने में। तो देखिए दोस्तों उसको कटिंग कर दिए। कटिंग करके इसको जहाँ मेरा ख़राब हो गया था, ये रड को जितना ख़राब था काट के निकाल दिए। और उसके जगह हम देखिए एक टुकड़ा रड लेके आए थे, शॉर्ट रड, इसको इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। उधर कटिंग करके वहाँ पर थ्रेड बना लिए। उधर हमारा चेन लग जाएगा और ये हमारा जो रड इधर है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। चलिए पाइप के अंदर घुसा लिए हैं रड को। अब इसमें कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आने की जो नया वाला रड जो शॉर्ट रड लाए थे यहाँ बीच में आ जाएगा मेरा। और जिधर चूड़ी बनाए उधर हमारा चेन लग जाएगा।
तो फाइनली इसमें सभी पाइप को फिटिंग कर लिए हैं। अब इसको नीचे करते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा वज़न ज़्यादा हो गया है तो इसमें पाइप का सहायता लेके इसको नीचे करते जा रहे हैं। और लास्ट में थोड़ा सा रिस्क लेके पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाइप के ऊपर जो जीआई सॉकेट रहता है नहीं है, वो हमारा टैंक में लगा हुआ है। हैंडपम्प पर जो बीच वाला रहता है टैंक, पानी जहाँ स्टोर होता है उसी में लगा हुआ है, निपल में। इसको फुल टाइट कर लेंगे भाई से। अब चलिए इसमें टैंक को लगाते हैं। टैंक लगाने से पहले इसमें भी थोड़ा सा टेपन टेप लगा दिए ताकि खोलने में आसान हो। और इस सब कोई काम नहीं, बस एक ही वही काम आता है, खोलने में आसानी रहता है, आसानी से खुल जाता है। इसलिए जब भी खोलें, टैंक के पास हो गया, सिलेंडर के पास हो गया, हर जगह में टेपलॉन टेप जरूर लगाएं। तो इसमें फिटिंग हो गया टैंक भी। अब इसका वाइस का काम भी हो गया है, खोल लिए। अब चलिए इसको नीचे करते हैं आराम से। फिर इसका ऊपर भाग जो है वाटर हैंडल का, जो ऊपर का मुंडी है, उसको भी फिट कर लेते हैं। तो उसमें भी वायरिंग चेंज करना है, तो उसका वायरिंग भी उसका चेंज करके इसको लगा देंगे इसमें। इसका ऊपर का मुंडी लगाने से पहले एक प्लेट आता है, प्लेट रहता है, तो इसमें लगा लेंगे रड के अंदर। उसके बाद इसमें चैन को लगा लेंगे, टाइट कर लेंगे। इससे हमारा क्या होता है कि दोस्तों, अगर जब भी आपका भविष्य में चैन टूट जाए, जहां हमारा हैंडल में लगा हुआ रहता है, पाइप भी टूट जाए, तो इसके थ्रू से आपका नीचे नहीं जाएगा पाइप। तो चलिए इसका बैरिंग भी चेंज कर लिए हैं दोस्तों, और इसको फिटिंग कर रहे हैं। इसका बैरिंग का वीडियो अगर देखना चाहते हैं कैसे चेंज किया जाता है, तो इसका मेरा चैनल में मिल जाएगा, उसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो इसका चैन भी फिट कर ले रहे हैं, इसमें जो नट बोल्ट है लगा ले रहे हैं। लगाने के बाद फिर इसको हैंडल चला के देखेंगे कि पानी हमारा आ रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।